जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आप सभी माताओं बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज है कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी और आज जो है माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करती है और इसे अशोका अष्टमी भी कहा जाता है। और इस दिन माताएं पूजा विधि करके जो है उनकी कथाएं सुनती है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ अहोई माता की पूजा विधि, उनकी उज्मन विधि, किस प्रकार हमें अहोई माता की पूजा करनी चाहिए, उनका उज्मन कैसे करना चाहिए, इसी के साथ अहोई माता की 2 कथाएं और अंत में हम अहोई माता की आरती सुनेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी के साथ इसी प्रकार की व्रत त्योहार की कथाएं सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे अशोका अष्टमी व्रत की पूजा की विधि और ये क्यों किया जाता है। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है और जिस वार की दिवाली होती है उसी वार का जो है अहोई आठे की उसी वार को पड़ती है। और इस व्रत को स्त्रियां करती है जिनके संतान होती है और बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे सायकाल और अष्ट कोष्ठ की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए और उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों के चित्र भी बनाए और या सेई यानी सिंह श्री सरस्वती प्रकाशन या तो फिर आप बाजार से इसका चित्र मंगवाकर और द्वार पर भी लगा सकते हैं और उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके और चौकों पर चौक पूर कर एक लोटे में जल भरकर और एक पाटे पर कलश की भांति रखकर पूजा करें और अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने और पूजा के लिए माताएं एक चांदी की अहोई बनाए जिसे स्याहू भी कहते हैं और उसमें चांदी के दाने मोती बनवा ले और जिस प्रकार गले में हार में पेंडल लगा होता है उसी भांति चांदी की अहोई डलवा ले और फिर अहोई की रोली चावल दूध भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सठिया बना ले और 7 दाने गेहूं लेकर अहोई स्याहू की माला लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याहू की माला को गले में पहन ले और जो बायना निकाले उसे सासू जी को पैर लगकर उन्हें दे देवे। इसके बाद चंद्रमा का अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर और उसका गुड़ से भोग लगावे और जल के छींटे देकर मस्तक झुका कर रख दे और जितने बेटे हो उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जावे। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों के दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती है और उस दिन पंडितों को पेठा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो ये थी इसकी पूजा विधि। अब सुनेंगे हम इसकी उज्मन विधि। तो जिस स्त्री के बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो अहोई माता का उज्मन करना चाहिए और एक थाली में 8 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा हलवा रखें और इसके साथ ही एक पीली साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर और थाल के हाथ फेर कर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पांव लगकर सम्मान सासू जी को देवे। सासू जी साड़ी तथा रुपया अपने पास रख ले। हलवा पूरी को बायना बांट दे और बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। तो ये थी इसकी उज्मन विधि। और अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है और जिस समय तारा मंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय आप जल का लोटा रखकर चांदी की स्याऊ और गुड़िया रखकर मोली में हो लेवे और तत्पश्चात रौली चावल में अहोई माता के सहित स्याऊ माता को हलवा आदि भोग लगाकर कहानी सुने। तो आप जो है 7 दाने अक्षत के जो है अपने हाथ में लेकर ये कहानी सुने। 2 कहानियां हैं, पहले हम कहेंगे पहली कहानी और फिर हम सुनेंगे दूसरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कथा। एक नगर में एक साहूकारनी रहा करती थी और उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसे जाकर कुदाली मारी त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए
और इसके बाद उसने कुदाल को सेही के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी और उसने अनजाने में हो गया था। और इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई। और उधर जब सेही अपने घर में आई तो अपने बच्चों को मेरा मरा हुआ देखकर नाना प्रकार के विलाप करने लगी और दुराशीष देने लगी कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। और तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के सातों लड़के एक साथ ही अंदर ही मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों का असमय में काल के मुंह में चले जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखित हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को तज देने का उचित समझा। और इसके बाद वे घर बाहर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने पीने की ओर कोई ध्यान न देकर, और जब तक उन्हें शक्ति और साहस रहा तब तक वह चलते ही रहे, और तब जब से पुण्य अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। और उनकी इस दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत चाहा, और इस अवसर पर आकाशवाणी हुई, हे सेठ सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया था, उसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गऊ की सेवा करोगे, अहोई देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे, और तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुण्य संतान का सुख प्राप्त होगा। और इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आश्वासन हो गए, भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा शक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत के साथ गौ माता की सेवा करना आरंभ कर दिया, और अपितु सब जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुनः 7 पुत्र वाले होकर अनगिनत पौत्रों के सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को चले गए। तो यही जो है इस कथा, ये पहली कथा समाप्त होती है, और जो ये कथा सुनता है सुनाता है उसके बच्चों पर आए सभी कष्ट दूर होते हैं। और इसी के साथ हम सुनेंगे दूसरी कथा, अहोई माता की दूसरी कथा। बोलो अहोई माता की जय। एक साहूकार था और जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। और दीपावली के पहले कार्तिक दिन अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी लेने गई, और वहां जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहां स्याहू से सेहे की मांद थी, और मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। और स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। और तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। और इसके बाद जब वह उसके जो लड़का होता 7 दिन बाद मर जाता, एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याहू माता की भाईली है और वह तेरी कोख छोड़ तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद में वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता सोची, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, और जो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उसके बोली कि किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम कर रही है। और साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा कि अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी और इसीलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ से गरुड़ पक्षी का बच्चा था और उसने मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया, बच्चों को बचा लिया। और थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई और वहां खून बड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तेरे बच्चों को की रक्षा की है। और यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली कि तू क्या मांगती है। और वह बोली कि 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। और तब गरुड़ पक्षी ने दोनों अपनी
पीठ पर बिठाई स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों से आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब साहूकार की बहू ने सलाई में उसकी जुएं निकाल दी और इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसीलिए मेरे तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। वह बोली कि मेरे एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, क्या बात है? तब वह बोली कि मुझे वचन दे तो बताऊं। स्याऊ माता बोली, वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती हूँ तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेगी और तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। और वह लौट कर घर आई तो वहां देखा 7 बेटा 7 बहू बैठी है। वह खुश हो गई और उसके 7 अहोई बनाई, उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। अष्टमी के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो। बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि वह तो कुंड मांड रही है और खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? यह बोली कि तो कोख बंधाई नहीं, मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार बहू की कोख खोली उसी प्रकार सबकी खोले और जय अहोई माता की। तो इसी प्रकार यहाँ पर गाय का जो है विशेष जो है पूजन और विधि बताई है। इस दिन आप गाय को यथाशक्ति गौ दान जरूर करें और उसका पूजन भी अवश्य करें। इसी के साथ अहोई व्रत करने वाली माताओं के लिए अहोई माता की आरती। श्री अहोई माता, जय अहोई माता, जय जय अहोई माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। जय जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही है जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। जय अहोई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। जय जय अहोई माता, तू ही है पाताल बसंती, तू ही है सुखदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि की त्राता। जय जय अहोई माता, जिस घर थारो वासो वाही में गुणियाता। कर सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय जय अहोई माता, तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, तुम बिन नहीं आता। ओम जय जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर वक्ता, क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दशी तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता, श्री अहोई माता जी की आरती जो कोई गाता। और उमंग अति उपजे, और उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय जय अहोई माता। तो इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो और माता अहोई आपकी संतान की रक्षा करे। इसी कामना के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय अहोई माता, जय श्री कृष्ण।